बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी तालिबात, मैं लतीफ़ सर। आप अपनी किताब खोल के रखिए पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42। लास्ट लेक्चर में हमने ज़िक्र किया था टॉपिक दीवान मरहूम की याद में, जिसके मुसनिफ़ हैं शमीम अहमद शमीम। इस पूरे खाके का मैंने आसान लफ्ज़ों में आप तक सलीस पहुँचाया, सलीस करने की कोशिश की ताकि आप समझ पाएँ। अब इस पेज पर इस टॉपिक के हवाले से, इस खाके के हवाले से कुछ सवालात है। पहला सवाल जो है, मज़मून निगार किस तसव्वुर से कांपता है। मज़मून निगार यानी कि मुसनिफ़ ने किस चीज़ का जिक्र किया है इस खाके में जिसका उससे डर है, जिससे वो कांपता है। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि खाके के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुसनिफ़ ने मौत का जिक्र किया है, यानी कि मज़मून निगार इस तसव्वुर से कांपता था कि उसके मर जाने के बाद इसके अजीज़ व अकारिब, बीवी, बच्चे और दोस्त उससे इस तरह बुला देंगे कि जिस तरह वो अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई और अजीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता भूल गया है। मज़मून निगार का ये भी कहना है कि चूंकि मौत एक अटल हकीकत है जो हर हाल में आनी है, और इसी तसव्वुर से डरता है कि अब्दुल कादिर दीवान उसके एक अजीज़ दोस्त थे, उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब वो फोत हुए तो जिस तरह मैं उसको, मज़मून निगार अपने आप का जिक्र करके ये कहता है कि जिस तरह मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता बुलाता हूँ, भूल गया हूँ और इतना अजीज़ दोस्त होने के बावजूद भी, इसी तरह यही हाल मेरे साथ भी होगा। जब मेरी मौत आएगी मुझे भी लोग भूल जाएंगे, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे अजीज़, वो भी मुझे भूल जाएंगे। इसी तसव्वुर से मज़मून निगार कांपता है। दूसरा जो सवाल है वो है, दीवान साहिब की शख्सियत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। यहाँ दूसरे हिस्से में, मजमून के दूसरे हिस्से में, चूंकि अब्दुल कादिर दीवान की शख्सियत का जिक्र किया गया है मुसनिफ़ के द्वारा, और हमें पता चला है कि पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि दीवान साहिब की शख्सियत कैसी होगी। हम यूं कहेंगे कि जहां तक मुसनिफ़ का ताल्लुक है, मुसनिफ़ ने कहा है मुसनिफ़ के हवाले से कि अब्दुल कादिर दीवान एक बिजनेस घराने में, एक कारोबार के घराने में पैदा हुई। कारोबार फिर उसको वरासत में मिली, अच्छी तालीम भी हासिल की, एक इल्म दोस्त शख्सियत थे, पढ़ने लिखने का शौक था, फिल्में भी देखते थे, अच्छे ताजिर थे, खरे ताजिर थे। अपनी तिजारत जो थी वो बड़ी ईमानदारी और पाक साफ तरीके से करते थे। वो ताजिर इतने खरे, सच्चे और ईमानदार थे कि सिर्फ 26 साल की उम्र में इन्हें अपने इलाके के बुजुर्गों की सफ़ अव्वल में जगह मिली। यानी कि अपनी ईमानदारी की वजह से, देनदारी की वजह से वो जवानी में ही अच्छी इज्जत उसको मिलने लगी, एक अच्छा मुकाम हासिल किया अपनी सोसाइटी में। वो मजहबी आदमी थे, 5 वक्त के नमाजों के पाबंद थे। हाँ, उसके कुछ शौक थे, लग फिल्में देखने का शौक था, इसी तरह से लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था, और साथ साथ वो गरीबों की मदद भी करते थे, मोहताजों की मदद भी करते थे। लेकिन ये सब कुछ इस तहजीब और शाइस्तगी के साथ करते कि रंद और मोमिन में फ़र्क नहीं होता था। अब हम यूं कहेंगे कि दीवान साहिब एक अच्छे इंसान गुजरे हैं, अच्छे ताजिर गुजरे हैं, अच्छे कलमकार गुजरे हैं। और ये भी कहा गया है कि दीवान साहिब जब लिखते थे, कभी कभी उसका लिखना बड़े बड़े अदीबों, बड़े बड़े प्रोफेसरों के सामने भी कम, उनका लिखा हुआ, बड़े बड़े प्रोफेसरों का लिखा हुआ, बड़े बड़े अदीबों का लिखा हुआ भी दीवान साहिब के लिखने के मुकाबले में कम तर नजर आता था। तीसरा जो सवाल है, तशबिया किससे कहते हैं। तशबिया किससे कहते हैं। हम यूं कहेंगे कि तशबिया के माने हैं मुशाहबत के हैं। तशबिया के माने मुशाहबत के हैं, किसी चीज को दूसरी चीज के मानद ठहराना। कश पर वन बह कि कुन चीजस क्वालिटी, कुन चीजस वन रलाउन बेक चीज क्वालिटी सह। या वन कंस सह सु हू, कह जन आस बहादुर
تس ونو کہ ژٕ سہ ہیو امیک مطلب گو سہ آلریڈی کنسڈر کرنے بہادر تو یہ تشبیہ دِژ اَسہِ أکِس انسانس جیسے رشید شیر جیسا بہادر ہے وہ پھول جیسی ہے پھول خوبصورت کنسڈر کرنے یہ تشبیہ دِژ اَسہِ کٲنٛسہِ امیک مطلب گو یہ اتس ون اَسہِ خوبصورت کہ پھول جیسی ہے مطلب گو کہ یہ خوبصورت. اسی طرح سے یہ برف جیسا سفید ہے ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ برف آسان شیٖن واریاہ سفید واریاہ پرٛون تمہِ ساتہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ آسہِ وَنُن کہِ یہِ چھُ واریاہ پرٛون واریاہ سفید چھُ پتہٕ چھِ أسۍ وَنان یہِ چھُ شیٖن ہیوٗ یہ گئی تشبیہ. سمپلی ہیکو اس ونتھ کہ تشبیہ کے معنی مشابہت دینا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا. جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کسی اور چیز کی طرح ہے تو اس سے تشبیہ کہتے ہیں. اتھے پٲٹھۍ یم میں مثال دِژ یہ امن 3 کوسچن ہند جواب تو امیک یہ پور PDF تہ ترٛاو بہٕ یتھ گروپس مز تمہ پتہٕ کٔرِو تُہۍ کاپی. باقی وسلام.